हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने इस एक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद आज हम लोग ओशियन सर्कुलेशन पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओशियन सर्कुलेशन। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ओशियन सर्कुलेशन में से समुद्र का जो परिसंचरण है हमारे पृथ्वी, हमारे धरातल पर, उसके बारे में हम जानेंगे। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। अगर हम समुद्र के किनारे जाते हैं, वहाँ टहलते हैं, तो हमें विभिन्न तरह के एक मैजिकल हमें आभास होता है। द वेट सैंड ऑन द बीच, जिसमें हम लोग देखते हैं समुद्र के किनारों पे बालू, गीले गीले बालू। द कूल ब्रीज, कूल ब्रीज मतलब ठंडी हवा। द सी बर्ड, समुद्र के किनारे कोलाहल करते हुए पक्षीगण। द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन एयर, हवा में नमक की खुशबू। और म्यूजिक ऑफ वेव, समुद्र की जो लहरें आती हैं उससे एक जो आवाज़ आती है, उस आवाज़। एवरीथिंग सो फैसिनेटिंग, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुहावना, बहुत ही आकर्षक बनाती है। एंड अनलाइक द calm water of pond and lake, ocean water keep moving continuously। अगर इसके अलावा हम देखेंगे तो जैसे झील और तालाब के शांत जल का जो अनुभव है, उस अनुभव से वाकई में समुद्र के किनारों पर जो कोलाहल होती है, उस कोलाहल का वाकई में वो अलग ही आनंद होता है और उसका अलग ही एक आकर्षण होता है। It is never still, the moment that occur in ocean can be broadly categorized as wave, tides and current। समुद्र में वास्तव में छोटा मोटा कोई मूवमेंट नहीं होता है, और जब भी इसमें मूवमेंट होगा, इसमें जब गतियाँ होती हैं, तो बहुत ही ब्रॉड स्तर पे, बहुत ही भारी मात्रा में इसके मूवमेंट होते हैं। जिस रूप में हम जैसे समुद्र की जो लहरें होती हैं, सी वेव्स जिसे कहा जाता है। फिर उसके अलावा समुद्र में ज्वार भाटाएँ आती हैं, समुद्र में करंट चलते हैं, यानी समुद्री जलधारा जिसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें समुद्री मूवमेंट को दर्शाती हैं। बारी बारी से एक एक मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। वेव्स मीन्स होता है समुद्री लहरें, जो समुद्र में लहरें आती हैं। When you are playing throw ball on the beach, जब आप बीच के किनारे एक बॉल को फेंकते हैं, या समुद्र के किनारे जहाँ पे लहरें आती रहती हैं, वहाँ पे अगर बॉल को फेंकते हैं, एंड द बॉल फॉल इनटू द वाटर, जब बॉल वाटर पानी में चला जाता है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है? इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड। ये देखने में बड़ा ही आनंददायक और बहुत मज़ेदार होता है कि जब बॉल वापस आता है, गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर, समुद्र के किनारे वापस आता है। जब वापस आता है तो देखते हैं कि बॉल एकदम से धुला हुआ, एकदम से साफ। तो ये सब सारी चीज़ें देख करके हमें बड़ा ही रोचक और बड़ा ही मज़ा आता है। When the water on the surface of the ocean, जब वही पानी when the water on the surface of the ocean rises and fall alternately, they are called wave।
यानी बार बार समुद्र के जो जल हैं बार बार समुद्र के किनारे तक जाते हैं, फिर समुद्र के किनारे तक पहुँचेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर थोड़ा आगे पीछे ऐसे चलते रहते हैं और ऐसे आते जाते रहते हैं। इन्हीं को हम सी वेव्स कहते हैं या वेव्स कहा जाता है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द वाइंड ब्लोइंग एट अ हाई स्पीड, जब तूफ़ानी मौसम होता है तो हवाएं बहुत तेज़ चलने लगती हैं। फॉर्म ह्यूज वेव्स, और जब हवाएं तेज़ चलती हैं तो समुद्र के ऊपरी सतह पर एक हलचल होती है, एक मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट के कारण समुद्र की लहरें एक बड़ा आकार और बड़े रूप को धारण कर लेती हैं। दीज मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, और कभी कभी तो ये बहुत ही घातक हो जाती हैं, इतनी घातक हो जाती हैं कि समुद्र के किनारे रहने वाले और समुद्र में तमाम ऐसे मछुआरे और व्यापारी और जिन लोगों का अपना वहाँ पे मछली पकड़ने का एक कारोबार करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। एन अर्थक्वेक, ए वोल्केनिक eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water। भूकंप हो या फिर ज्वालामुखी का फटना, या कभी कभी अंडर वाटर लैंडस्लाइड भी होता है, ज़मीन के अंदर जो चट्टानें होती हैं वो भी खिसकती रहती हैं। तो इन सब के परिणाम स्वरूप जो वाटर सरफेस है ओशियन का, वाटर सरफेस समुद्र की जो ऊपरी लहर है उस लहर में परिवर्तन आता है और बड़ी बड़ी लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टीडल वेव कॉल्ड सुनामी, और इन्हीं ऊंची ऊंची लहरों को ही हम लोग सुनामी कहते हैं। दैट मे बी हाई एज 15 मीटर, और कभी कभी इनकी लहरें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि ये लगभग 15 मीटर की हाइट तक पहुंच जाती हैं। इज फॉर्म्ड द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। दुनिया में अब तक जो सुनामी आई वो उसका मापन किया गया तो अब तक का सबसे लार्जेस्ट सुनामी लगभग 150 मीटर हाई लहरें उठी और किनारों को बर्बाद करते हुए फिर आगे बढ़ी। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। ये जब सुनामी आती है तो इसकी स्पीड लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। द सुनामी ऑफ 2004 caused wide spread damage in the coastal एरिया ऑफ इंडिया। भारत में सन 2004 में गुजरात के तट पे इस तरह की सुनामी आई थी जो वाकई में बहुत ही खतरनाक और बहुत कुछ जान माल का नुकसान की थी। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। और भारत का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, आज जो कि भारत के सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट में नहीं लिया जाता है, उस टाइम में 2004 के पहले यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु था। इसी सुनामी में वह डूब गया, समुद्र में समा गया।